हैप्पी न्यू ईयर, वेलकम टू 2021। दैट मीन्स बाकी सालों की तरह एक और साल खत्म, अर्थ का सूरज के अराउंड एक और चक्कर खत्म, मैं बुढ़ापे के एक और साल नजदीक, बट स्टिल अनएम्प्लॉयड। पर हैप्पी न्यू ईयर। तो क्या तुमने कभी सोचा है, तुम जो वीडियो देख रहे हो तुम, कि हमारे साल में 12 महीने क्यों होते हैं? क्यों पूरे साल में 365 डेज होते हैं? क्यों 4 साल में एक लीप ईयर आता है? क्या तुम्हें पता है? हमारा छोड़, क्या तुझे पता है? हाँ, मुझे पता है। यू नो व्हाई? बिकॉज आई एम स्मार्ट। और नॉट बिकॉज मैंने पिछले 2 दिन इस इंफॉर्मेशन को ऑनलाइन सर्च करके बताया। तो पुराने जमाने में हर एक देश में उनके लोकेशन के हिसाब से अलग अलग कैलेंडर होते थे। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज कैलेंडर फ्रॉम इंडिया, जो हम इंडिया में बहुत साल पहले से यूज करते आ रहे हैं, पर आजकल इस कैलेंडर को कोई यूज नहीं करता। तो मैं उस कैलेंडर की बात करने जा रहा हूँ जो साल के पहले लोग बाजार से खरीद के लाते हैं, दीवार पे टांग के रख देते हैं, और उस कैलेंडर की तरफ बस वो लोग देखते हैं जो छुट्टियों का इंतजार कर रहे हैं। गर्मी की छुट्टियां होती है बड़ी लंबी, उर्फ ग्रेगोरियंस कैलेंडर। तो दिस कैलेंडर वाज ओरिजिनली क्रिएटेड इन रोम, पर ये कैलेंडर किसने बनाया उनका नाम मुझे पता नहीं। तो अकॉर्डिंग टू गूगल सर्च, ऑब्वियसली, एट फर्स्ट इस कैलेंडर में 10 महीने थे, स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च एंडिंग एट दिसंबर, और 50-60 दिन जो किसी महीने का पार्ट नहीं थे। आई फील सॉरी फॉर यू, 50-60 दिन। तो इन महीनों के नाम कुछ ऐसे थे: मार्च, आफ्टर मार्स गॉड ऑफ वॉर; अप्रैल, आफ्टर अफरोडिटी गॉडेस ऑफ लव; मई, आफ्टर माया गॉडेस ऑफ स्प्रिंग; और जून, आफ्टर जूनो गॉडेस ऑफ मैरिज। और बाकी के महीनों के नाम थे क्वांटिलस, सेक्सटिलस, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दैट मीन्स 5, 6, 7, 8, 9, 10 इन लैटिन। और 50-60 दिन जो किसी मंथ का पार्ट नहीं थे। आई फील बैड फॉर यू अगेन, 50-60 दिन। Until one day King Numa Pompilius decided to give these 50-60 days their own months, January and February. January after god Janus, god of all beginnings and endings, एंड फेब्रुवरी आफ्टर फेस्टिवल फेब्रुआ, जो साल के उस पार्ट में होता था। तो इस कैलेंडर का प्रॉब्लम ये था कि इंस्टेड ऑफ 365 डेज इस कैलेंडर में थे 355 डेज, और लीप ईयर में इस कैलेंडर में एक दिन की जगह एक एक्स्ट्रा मंथ होता था। तो ये चीज जूलियट सीजर ने नोटिस की और उन्होंने कहा कि साल में 355 डेज नहीं होते, साल में 365.25 डेज होते हैं। और उन्होंने तैयार किया जूलियस कैलेंडर, जिसमें साल में 365 डेज थे विथ 1 डे एक्स्ट्रा इन अ लीप ईयर। तो आफ्टर जूलियस सीजर, मार्को एंथनी डिसाइडेड टू नेम 5th मंथ क्वांटिलस, जुलाई, क्योंकि जूलियस सीजर का जन्मदिन 5वें महीने में था। और जूलियस सीजर के सक्सेसर ऑगस्टस को लगा कि दिस मंथ नेमिंग स्कीम इज प्रीटी गुड ब्रो, तो उसने छठे मंथ सेक्सटिलस का नाम रखा अगस्त। पर यह साल के दिन गिनना जितना आसान लगता है उतना है नहीं, क्योंकि पोप ग्रेगोरी ने नोटिस किया कि साल में 365.25 की जगह 365.2425 दिन होते हैं। तो उन्होंने जूलियस कैलेंडर में स्लाइट मॉडिफिकेशन किया बाय चेंजिंग डेज फ्रॉम 365.25 टू 365.2425। व्हाट्स द डिफरेंस, तुम में से किसी ने पूछा। अगर तुम 10 या 20 साल के बारे में सोचो या फिर 100 साल के बारे में सोचो तो ये उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं करता। पर अगर तुम 2000, 3000 या उससे ज्यादा साल के बारे में सोचो तो इट मेक्स अ बिट ऑफ अ डिफरेंस। क्योंकि जब पोप ग्रेगोरी द 13th ने ये कैलेंडर मॉडिफाई किया तो दुनिया के कुछ पार्ट में ही ये कैलेंडर यूज होता था, और आधे से ज्यादा दुनिया में जूलियस कैलेंडर यूज किया जाता था। जब उन लोगों को रियलाइज हुआ कि ग्रेगोरियंस कैलेंडर इज मॉडिफाइड वर्जन ऑफ जूलियस कैलेंडर, दे डिसाइडेड टू चेंज देयर कैलेंडर फ्रॉम जूलियस कैलेंडर टू ग्रेगोरियंस कैलेंडर। पर देयर वाज अ प्रॉब्लम। ग्रेगोरियंस कैलेंडर के हिसाब से वो लोग 11 दिन अहेड थे। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो दिस इज द कैलेंडर फ्रॉम 1752। यस, इसमें 11 दिन नहीं है, क्योंकि टू एडजस्ट देयर कैलेंडर्स टू द ग्रेगोरियंस कैलेंडर उन्होंने बस 11 दिन कैलेंडर से गायब कर दिए। यस।
और वन मोर थिंग, हर लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जो लीप ईयर 00 से एंड होते हैं एंड नॉट डिविजिबल बाय 400, उनमें लीप ईयर स्किप किया जाता है, बिकॉज साल में दिन 365.25 नहीं, साल में दिन 365.2425 है। तो आज हमने क्या सीखा कि किसी को सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का नाम चेंज करके 9th, 10th, 11th और 12th मंथ रख देना चाहिए। हमने इतने साल में इसलिए नहीं चेंज किया बिकॉज वी आर लेजी एंड आई एम स्मार्ट। तो वीडियो फिनिश। अगेन, ये इन्फॉर्मेशन मैंने ऑनलाइन सर्च की है, तो इस इन्फॉर्मेशन में और तुम्हें जो पता है वो इन्फॉर्मेशन में डिफरेंस हो सकता है। तो इस साल में मेरा गोल बस इतना ही है कि इस चैनल पे मोनेटाइजेशन मिल जाए। अगर देखा जाए तो पहले कैलेंडर में मार्च पहला मंथ था, तो हमें टेक्निकली मार्च के फर्स्ट में न्यू ईयर सेलिब्रेट करना चाहिए। मुझे पता नहीं हम जनवरी 1 को क्यों करते हैं। अगर तुम्हें पता है तो कमेंट डाउन बिलो। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। तो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्वीट ड्रीम्स, बाय।